हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम थेल्स प्रमेय को पढ़ाने वाले हैं, थेल्स थ्योरम को। तो दोस्तों हमने कहा था कि ज्योमेट्री मैथ को हम पढ़ाएंगे और ज्योमेट्री में जो सबसे पहला जो पोर्शन होगा दोस्तों प्रमेय। तो फर्स्ट प्रमेय का नाम है दोस्तों थेल्स प्रमेय। और ये प्रमेय कहता है दोस्तों कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे सिद्ध करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप यहाँ पर त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज को ड्रॉ किया और यहाँ नाम दिया इसका ABC, एक त्रिभुज है। अब दोस्तों कहता है कि एक त्रिभुज में, समझना यहाँ से है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी कोई एक भुजा होगा उसके समांतर भुजा, तो यहाँ AB भी भुजा है, BC भी एक भुजा है, AC भी एक भुजा है। किसी एक भुजा के समांतर, सपोज मान लीजिए कि इस BC के समांतर एक रेखा खींच लिया, ये BC के ठीक समांतर एक रेखा खींचा है, इसका नाम दिया D और E। एक रेखा खींचा दोस्तों, तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो दोस्तों त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तो एक भुजा के समांतर अभी खींचा है हमने, तो दो भुजा यहाँ पर जो है जो बचा हुआ है वो AB और AC। अन्य दो भुजा, तो ये AB और AC बचा। कहता है अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर काटती है, देखिए यहाँ काट रही है, प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, विभाजित करती है। मीन्स दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितना ऊपर ये होगा उतने ही नीचे ये होगा। मीन्स AD/DB और यहाँ पे AE/EC, ये प्रूफ करना है कि ये समान अनुपात में बांटती है। मीन्स दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिए हुए हैं त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है इसका नाम ABC है, इसमें दोस्तों कहता है कि BC समांतर DE, या आप कह सकते हैं कि DE समांतर BC, जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, BC समांतर DE के या DE समांतर BC के। ये दो बातें कह रहा है। साथ में दोस्तों प्रूफ जो करना है आपको, उसे हम टू प्रूफ कहेंगे कि ये AD/DB, AD यानी ये इतना सा पोर्शन, ये इसके ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग के बराबर है। AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC। यहाँ तक दोस्तों ये समझ में आता है कि एक त्रिभुज दिया हुआ था और ये DE समांतर BC था, और प्रूफ जो करना है दोस्तों AD/DB और AE/EC। अब प्रूफ कैसे होगा दोस्तों, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके अंदर कुछ काम करना है। काम क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक लंब खींचेंगे, इसका नाम E के बाद F दे दिया, क्योंकि कंटिन्यू नाम ले चल रहे हैं, ABC, यहाँ D दिया, ये E हुआ तो ये F हो गया। उसके बाद दोस्तों एक तो ये लंब डाल दिया, दूसरा जो है ये जो है इस दोनों विकर्ण को मिला दिया। रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर O पे कटा। तो दो काम किया दोस्तों, बिंदु E से EF लंब, बिंदु E से जितना काम हमने किया उसको ही लिखना है, इसी का नाम कंस्ट्रक्शन है। बिंदु E से EF लंब AB डाला, आप AB कह सकते हैं या AD भी कह सकते हैं, AD डाला, चाहे तो AD कह दीजिए, इसलिए AD भी ये है और AB भी है। तो AB डाला तथा BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको प्रूफ यहाँ पे लिखना है। ये दोस्तों का ज्योमेट्री है और इसमें सजाने का ही काम हो। अब देखिए प्रूफ लिखना है। प्रूफ में देखिए दोस्तों यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है आपको, एक का नाम BDE है और दूसरे का नाम CDE है। CDE दोनों का आधार दोस्तों ये देखिए DE, BDE में भी DE आया और CDE में भी DE आया, यानी कि DE यहाँ पर आधार है। तो
यहाँ पर दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE होगा। CDE त्रिभुज को ट्रायंगल ही बोल सकते हैं आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल होगा। अब जब ये क्षेत्रफल दोस्तों बराबर होगा, अब हम काम करते हैं कि सबसे पहले जो ऊपर वाला नाम है ADE, इस त्रिभुज के साथ जो है काम करते हैं। आप यहाँ पर लिखना है त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज। यहाँ दो त्रिभुज हमने लिया है BD और CDE, तो पहले BD के साथ काम करेंगे BDE। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो इसको आधार मानिए, इस ADE में आधार AD और शीर्ष लंब EF होगा, तो AD गुना EF। और दोस्तों यहाँ BDE में भी 1/2 आधार जो है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आधार BD है, ये यहाँ से लंबवत माना जाए, तो ये BD होगा या DB होगा। आप इसको DB ही मानिए क्योंकि DB आपको सिद्ध करना है, AD बटे DB, तो DB लिखिए। और दोस्तों यहाँ से EF न लिख करके, जैसे कि OD अगर लंब हो रहा है तो OD न लिख करके आप EF ही लिख दीजिए, और यहाँ ब्रैकेट में आप दर्शा दीजिए क्योंकि EF बराबर OD है, ऐसा शो कर दीजिए। तो होगा क्या दोस्तों, इससे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF कैंसिल हो जाएगा। आपको जो है दोस्तों AD बटे DB ये मिल जाएगा। ये दोस्तों इसको आप फर्स्ट कह सकते हैं। फिर दोस्तों इसी तरह से जैसे आपने दिखाया, यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि, अब दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इस तरफ को हमने बेस माना, आधार माना, AD को आधार माना, तो दोस्तों ये जो है हमारा AD आ चुका है, और BD को आधार माना तो BD आ गया या DB आ गया। तो उसी तरह से अगर इसको आधार मान लिया जाए, AE को आधार मान लिया जाए और लंब इधर से दिया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE फिर से लिखेंगे, और एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पर आप CDE लिख सकते हैं, CDE, इस तरह से CDE। तो दोस्तों होगा क्या कि ये AE बटे EC आ जाएगा, AE बटे EC। अब दोस्तों हमने जो है यहाँ पे शुरुआत में ही लिख रखा है कि BD और CDE का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक लाइन आपको और दिखाना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पर BDE, क्योंकि दोस्तों CDE और BDE दोनों बराबर है, इसलिए CDE के बदले BDE लिख दिया। यहाँ पर सेम यही AE बटे EC दिखाना है, ये सेकंड हो गया। अब दोस्तों फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में देखिए AD बटे DB आ चुका है, सेकंड में आपको AE बटे EC आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पाते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हो गया दोस्तों प्रूव्ड। तो दोस्तों आपको जो है इसी तरह से बनाना है। ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, इसलिए कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कभी क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ये क्वेश्चन लिखित रूप में होता है, आपको सिर्फ सिद्ध करने होते हैं। और दोस्तों कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि थेल्स प्रमेय को लिख कर सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरीका हो गया। अब इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम जो है एक्सरसाइज 6.1 अगले वीडियो से पढ़ाने वाले हैं, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।